गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अमीन्स को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं जो कि हमारा है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट पर। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट डायज़ोनियम सॉल्ट की हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। डायज़ोनियम सॉल्ट की हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो क्या होता है, एराइल ग्रुप होगा, ठीक है, या कोई भी आर ग्रुप होगा जिसपे आपका होगा N2 ग्रुप जिसपे चार्ज पॉजिटिव होगा और कोई भी X ग्रुप होगा जहां पे चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे X की वैल्यू जो है आपकी वो आपकी क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इस तरह से हो सकती है, ठीक है। बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तो हमें इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास में, डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच डाईएज़ो ग्रुप इज फॉर्म्ड। क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन डाईएज़ो ग्रुप, डाईएज़ो ग्रुप, ठीक है। तो डाईएज़ो ग्रुप का फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस हमारे पास रहेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाईएज़ोटाइजेशन। इस प्रोसेस के लिए हम करते क्या है बच्चों, इस प्रोसेस के लिए हम करते हैं, लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं, एनिलीन। ऑलरेडी हम 2-3 बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, 2 to 3 टाइम्स हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पे, एनिलीन, जबकि इस चैप्टर में भी डिस्कस किया था जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी नाइट्रस एसिड से, ठीक है। रिएक्शन किससे हुई बच्चों, यहाँ पे नाइट्रस एसिड से, दैट इज HNO2 प्लस HCl। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रस एसिड जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना। तो टोटल यहाँ से देखिएगा 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपके पास। और क्या बनेगा, कंपाउंड आपके पास बनेगा बेंजीन, ठीक है। क्या बचा आपके पास में, N and N, N2 एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास में बना कंपाउंड, इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन, ठीक है। N2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ो ग्रुप। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोल देंगे, डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास में बन रहा है। इस प्रोसेस में एनिलीन की रिएक्शन जब हमने नाइट्रस एसिड से करवाई तो हमारे पास में डाईएज़ो ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज नोन एज डाईएज़ोटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में डाईएज़ो ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएज़ोनियम सॉल्ट। और हमारे पास केवल एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब हम डिस्कस करते हैं डायज़ोनियम की फिजिकल प्रॉपर्टी की तो कहेंगे इट इज कलरलेस। कैसा होता है ये, कलरलेस होता है, ठीक है। बट चेंज इनटू कलर्ड सब्सटेंस ऑन ऑक्सीडेशन। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब ये आपका कलरलेस से कलर कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन में समझते हो आप कि इसको अगर हम करते हैं स्टोर, क्या करते हैं, स्टोर। जब हम डायज़ोनियम सॉल्ट को स्टोर करके रखेंगे तो ये किससे कांटेक्ट में आएगा बच्चों, एयर के कांटेक्ट में आएगा। और एयर में पता है आपको क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस। तो इसका धीरे धीरे आपका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होगा और जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कलरलेस से थोड़ा सा कलर्ड कंपाउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। बात करें, इट इज स्टेबल एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स अगर हम बात करें डायज़ोनियम सॉल्ट की तो इट इज soluble
इन वाटर, ठीक है, नॉन रिएक्टिव विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ में जो आपका ये वो नॉन रिएक्टिव होता है, बट रिएक्टिव विथ वार्म वाटर, ठीक है। क्यों? बिकॉज जब आप इसके रिएक्शन करवाते हैं वार्म वाटर के साथ में, तो वार्म वाटर से क्या मिलेगी इसको एनर्जी, जिससे N2 गैस जो है वो आपकी इवॉल्व हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ये कोल्ड वाटर में होता है नॉन रिएक्टिव, बट हॉट वाटर में या वार्म वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई कि वैसे तो ये जनरली कलरलेस कंपाउंड होगा, बट जब इसको हम स्टोर करके रखेंगे तो एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे ये कलर्ड गैस से कलर्ड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। स्टेबल होता है आपका 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन इससे ऊपर जाने पर यानी कि कोल्ड वाटर में रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव रहेगा, जबकि इससे ऊपर जाने पे हॉट वाटर के अंदर ही आपका रिएक्टिव होता है, यानी N2 गैस के इवॉल्व होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और वाटर के अंदर आपका ये होता है सॉल्युबल, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। अब फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम इसके डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए अब डिस्कस करते हैं फटाफट से इसकी केमिकल रिएक्शंस को। देखिएगा टॉपिक हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट की, तो बेसिकली आपके 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। नंबर 1, रिएक्शंस इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप, ठीक है। कुछ रिएक्शंस जो डाइएजोनियम सॉल्ट आपके शो करते हैं वो रिएक्शन शो करते हैं जिनमें आपका डाइएजो ग्रुप जो है ना वो आपका रिप्लेस होता है, ठीक है। क्या होता है, डाइएजो ग्रुप रिप्लेस। समझ रहे हैं कि जिन रिएक्शंस में अगर आप बात करें बेंजीन के साथ में अटैच N2+X यानी डाइएजोनियम सॉल्ट, तो इसमें जब आप किसी भी स्पीसीज से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे आपका N2 ग्रुप जो है ना वो उसके नेगेटिव पार्ट से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ रिएक्शन जो डाइएजोनियम सॉल्ट इस तरह के शो करते हैं जिनमें आपका N2 ग्रुप क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। नंबर 2, रिएक्शंस इन्वॉल्व्स रिटेन ऑफ डाइएजो ग्रुप, ठीक है। तो टोटल 2 टाइप की रिएक्शन हो रही है, एक वो रिएक्शन जिनमें आपका N2 ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, एक वो रिएक्शन जिनमें आपका N2 ग्रुप जो है वो आपका रिटेन रहेगा, वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा N2 ग्रुप का, वो रिएक्शंस। तो टोटल 2 टाइप की रिएक्शंस होंगी आपकी, वो भी डाइएजो ग्रुप की ही हैं, ठीक है। जिन रिएक्शंस में आपका N2 ग्रुप या डाइएजो ग्रुप रिप्लेस नहीं हो रहा है, रिटेन रह रहा है, उन रिएक्शंस को बच्चों हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो रिएक्शंस जिनमें आपका डाइएजो ग्रुप रिटेन रहेगा उन रिएक्शंस को कहेंगे कपलिंग रिएक्शंस, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनमें आपका डाइएजो ग्रुप नेगेटिव पार्ट से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है, रिएजेंट जो आपके पास है। ओके, तो ये 2 टाइप की रिएक्शंस है। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन जो कि हमारी है रिएक्शन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाली जो क्या आपका रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप स्टार्ट करें। चलिए अगर हम ये रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिनमें आपका डाइएजो ग्रुप रिप्लेस हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे मैं सेंटर में देखिए क्या ले रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं ArN2X,
ठीक है। Ar का मतलब यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग से है, ठीक है, और N2 डायजो ग्रुप है और X क्या आपका हैलाइड है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने इसके रिएक्शन स्टार्ट की है क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ, ठीक है। किसके साथ की है, क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन स्टार्ट की है और HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं। याद है आपको, जब हम इस डायजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसी हाइड्रोजन हैलाइड से क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंडमायर रिएक्शन। क्या कहते हैं, सेंडमायर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सेंडमायर रिएक्शन। क्या होगा, देखिए H पे चार्ज पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। मैंने कहा था कि जो रिएक्टेंट आपके पास में उसका नेगेटिव पार्ट है यानी कि आयन है, उससे आपका N2 ग्रुप क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। चलिए साइड वाइज आपको रिएक्शन करा के दिखा रहा हूं कैसे आपका होगा रिएक्शन, देखिएगा ध्यान से। हमने यहाँ पे क्या लिया, बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन पे क्या प्रेजेंट है आपका, N2 ग्रुप, N ट्रिपल बॉन्ड, N चार्ज क्या है पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये है आपके पास। जब इसकी रिएक्शन आपकी HBr से हो रही है, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ठीक है, तो यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, Cn बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, इस पे, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो नाइट्रोजन पे वापस से लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, या कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जब कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो Br नेगेटिव किस पे अटैच होगा, आपका इस कार्बन पे अटैच होगा, ठीक है, और N2 क्या जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। Cl नेगेटिव जो है वो किससे अटैच होगा, H प्लस आयन से, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। और बेंजीन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे कौन जुड़ेगा, Br नेगेटिव, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो रिएक्शन जो है वो इस तरह से यहाँ पर होगी आपकी, ठीक है। तो हम तो सीधे क्या कह रहे हैं, हम सीधे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका Br नेगेटिव जो है वो N2 को रिप्लेस कर रहा है। Br नेगेटिव अंदर आएगा, N2 बाहर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना आपका, N2 प्लस H जो प्लस है वो X से रिएक्ट करेगा, HX बन जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है ब्रोमोबेंजीन। क्या बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, ठीक है। सेम रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में। अगेन हम क्या कहेंगे कि ये आपकी सेंडमायर रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन, यहाँ पे क्या है, Cn नेगेटिव आयन, ठीक है ना। तो H प्लस आयन और Cn नेगेटिव आयन जो यहाँ पर है वो आपका Cn नेगेटिव आयन जो है वो N2 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, आपके पास बनेगा साइनोबेंजीन, ठीक है, प्लस वही निकलेगा आपके पास में क्या, N2 और HX, ठीक है, समझ गए। तो जब भी क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, सेंडमायर। सेम रिएक्शन आप HCl से भी करवा सकते हैं तो आपके पास में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे ही रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं किसके साथ, HBr के साथ, लेकिन कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, किसमें, कॉपर पाउडर में, ठीक है। तो कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो इस रिएक्शन को मैं कहूंगा गाटरमान रिएक्शन। क्या कहूंगा, गाटरमान रिएक्शन। इसे कह रहे थे सेंडमायर रिएक्शन, ठीक है। तो अभी भी यहाँ भी क्या होगा, रिप्लेसमेंट ही होगा N2 ग्रुप पर किसके साथ में, Br के साथ। तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा आपका, सेम ही बनेगा, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन प्लस N2 प्लस HX, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट सेम है दोनों रिएक्शन में, ठीक है, जिससे रिएजेंट रिएक्शन करवा रहे हैं वो भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है, केवल और केवल आपका कैटलिस्ट डिफरेंट है। यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड लेंगे, यहाँ पे कॉपर पाउडर ले रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों में से आपका ज्यादा बेटर जो कैटलिस्ट होता है वो आपका सेंडमायर रिएक्शन में होता है, बिकॉज सेंडमायर रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट का यील्ड मिलता है, प्रोडक्ट का जो आपको क्वांटिटी मिलता है वो आपका बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू द गाटरमान रिएक्शन की, ठीक है। चलिए ये कर लेंगे। अब सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं HCN से, वही कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। तब आपके पास आंसर क्या आएगा आपका, तब आपका आंसर हो जाएगा साइनोबेंजीन प्लस N2 प्लस HX, ठीक है ना। ये करवा सकते हैं। तो ब्रोमो एंड क्लोरो एंड साइनो, ये तीनों आयंस का रिप्लेसमेंट आप N2 गैस से कर सकते हैं थ्रू द गाटरमान रिएक्शन एज वेल सेंडमायर रिएक्शन, ठीक है। बट जब आपको रिप्लेसमेंट करवाना हो फ्लोरीन से, किससे, फ्लोरीन,
फ्लोरीन आयन से, तब आप रिएक्शन करवाएंगे HBF4 के साथ। किससे करवा रहे हैं? HBF4 के साथ। ठीक है, देखिए अब कोई एक फ्लोरीन आयन, ठीक है ना, BF4 में से फ्लोराइड आयन जो होगा वो N2 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, जैसे ही फ्लोराइड आयन N2 को रिप्लेस कर देगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? देखिए आपके पास बन जाएगा बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्लोरीन आयन। एक फ्लोरीन का आयन आपका N2 को रिप्लेस कर रहा है तो N2 निकल जाएगा बाहर आपका। ठीक है, H प्लस आयन है यहाँ पे, इसके साथ कौन जाएगा? X नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? HX। क्या बच गया आपके पास में? BF3 बच गया है। क्या बच गया है? BF3। ठीक है ना, इस रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं बाल्ज सीमान रिएक्शन। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाल्ज सीमान रिएक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? बाल्ज सीमान रिएक्शन। जब भी हम डाईएजो ग्रुप का रिप्लेसमेंट फ्लोराइड आयन से करवा रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन को कह रहे हैं बाल्ज सीमान रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करवाते हैं रिएक्शन किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। अगेन आपका K पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, I पे क्या होगा? नेगेटिव। तो आयोडीन आयन जो है वो आपका N2 को रिप्लेस कर रहा है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। K पॉजिटिव निकलेगा X के साथ, KX, और आयोडीन ने N2 को रिप्लेस किया तो यहाँ पे N2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना? आयोडोबेंजीन। अगर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? H2O के साथ, तो H2 किस में टूटेगा? आपका H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, OH नेगेटिव आयन N2 को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनोल। क्या बनेगा? फिनोल। ठीक है, प्लस क्या निकल रहा है? N2 प्लस क्या निकल रहा है? HX। ठीक है, क्या बन रहा है? प्रोडक्ट फिनोल बन रहा है। ठीक है, जब भी इसका रिप्लेसमेंट किससे होगा? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं KSH। पोटेशियम पे चार्ज पॉजिटिव, थायोल पे चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ पे थायोल ग्रुप जो है आपका, SH ग्रुप जो है वो रिप्लेस करेगा N2 को। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजीन पे क्या जाएगा? आपका SH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, प्लस निकलेगा N2 प्लस KX। ठीक है, इस तरह से हर एक नेगेटिव आयन को हम रिप्लेस करते चले जाएंगे N2 के साथ, हमें डिफरेंट कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने आ रही है, दैट इज रिएक्शन विथ H3PO2 प्लस H3PO2 प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। क्या है? रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन बोलते हैं इसे, रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, या इसे कह सकते हैं सिंपली क्या? ऑक्सीडेशन भी। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे देखिएगा H3PO2 जो आयन है यहाँ पे, इस पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ठीक है, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और रिप्लेसमेंट किससे होगा? हाइड्रोजन से। देखिएगा, तो यहाँ से एक H प्लस आयन जो है ना वो आपका N2 को रिप्लेस करेगा। जैसे N2 को रिप्लेस कर देगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा AR, यानी कि बेंजीन रिंग। बेंजीन पे कौन आ जाएगा? H। ठीक है, H आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर भी क्या आ गया? उसमें बेंजीन ही आ गया। ठीक है, वन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे X के पास जाएगा, क्या बन जाएगा? HX। क्या बनेगा? HX। ठीक है, तो कुल मिला के देखिएगा ध्यान से कि इससे H2 रिमूव हुआ है। ठीक है ना, और H2 रिमूव होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो एक H चला गया रिप्लेसमेंट के लिए और एक हाइड्रोजन चला गया, वो X के पास चला गया, क्या बन गया? हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। यहाँ पे क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चला जाएगा H3PO2 के पास, तो क्या बन जाएगा? H3PO4। क्या बन जाएगा? H3PO4। सेम रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एक और से हो सकती है, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल CH3 CH2OH। ठीक है, आपको पता है इसका भी हमें क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन, यानी कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो इसमें बच्चों क्या होगा? यहां से पहले टूटेगा OH, यहां से टूटेगा CH से भी H। पता है ना आपको, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपका एक टूटता है हाइड्रोजन OH बॉन्ड से और एक ब्रेक होता है CH बॉन्ड से। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में, जब हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, वहां देख सकते हैं आप। ठीक है, कि जब हम
1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहां पे बनता है एल्डिहाइड, ठीक है, पीसीसी की प्रेजेंस में, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या हो जाएगा आपको, तो एक हाइड्रोजन कहां से ब्रेक होगा, OH बॉन्ड से, एक होगा CH से, तो एक हाइड्रोजन जाएगा N2 को रिप्लेस करने के लिए। अगेन आपके पास में आंसर क्या बनेगा, बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो है N2 ग्रुप के लिए वो दो रिएक्शंस हैं, एक H3PO2 + H2 से रिएक्शन करवाते हैं और एक करवाते हैं अल्कोहल से। और ये हाइड्रोजन जाएगा X के लिए तो निकलेगा HX, है ना। एक बच्चों यहाँ पे भूल गया था, N2 भी तो निकलेगा बाहर, ठीक है, N2 निकल जाएगा। और यहाँ क्या बच गया, CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड, CH3CHO, ठीक है। अब देखिएगा रिप्लेसमेंट बाय फिनाइल ग्रुप, रिएक्शन किससे करवाएंगे, C6H6 से यानी कि बेंजीन से। अब बेंजीन के अंदर फिनाइल ग्रुप क्या होगा, C6H5, तो C6H5 जो है वो N2 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। जब C6H5 N2 को रिप्लेस करेगा तो यहाँ भी फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, क्या बन जाएगा आपके पास में, डाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल, ठीक है। प्लस C6H5 यहाँ बन रहा है तो यहां से क्या निकला बाहर, एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन निकलेगा X के लिए तो क्या बनेगा, HX प्लस निकल जाएगी N2 गैस। और C6H5 जो है वो रिप्लेस कर रहा है N2 को, तो यहाँ बन जाएगा डाइफिनाइल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके पास में चार्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे बना दी हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें आपका कोई भी आयन जो है वो N2 ग्रुप को रिप्लेस करता है, ठीक है बच्चों। और देखिए क्या वैरायटी ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शंस को हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं कन्वर्जेंस के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्या है कि यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, यहाँ साइनोबेंजीन बन रहा है, या फिर ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, साइनो, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फिनोल तक बन रहा है, यहाँ पे थायोलोबेंजीन, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, बेंजीन बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, डाइफिनाइल बन रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कन्वर्जेंस में आपको यूज आने वाले हैं। एक बहुत ज्यादा वाइड रेंज है हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, जब हम रिप्लेस करवाते हैं डाई एजो ग्रुप को बाय सम आयंस, ठीक है। अब देखिए इनको यूज किस तरह से करेंगे वो देखना आपको, ठीक है ना। देखिएगा अब आपके पास में मान लीजिए कन्वर्जन आता है, यहाँ पे देखिएगा इसको आपके पास में क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, क्या है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन, जिसे आपको कन्वर्ट करना है फिनोल के अंदर, किसमें, फिनोल में, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए आप इन रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं इजीली। किस तरह से दिखेगा, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है ना। मैंने कहा है कि नाइट्रोबेंजीन को आपको फिनोल बनाना है, क्या बनाना है, फिनोल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे स्टार्ट यहाँ पे लेंगे क्या, नाइट्रोबेंजीन एंड डबल बॉन्ड O। अब देखिए आपको ध्यान है कि हमारे पास एक वाइड रेंज है जिससे हम फिनोल बना सकते हैं, लेकिन फिनोल बनाने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डाईएजोनियम सॉल्ट होना चाहिए। और डाईएजोनियम सॉल्ट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं, किससे बनता है, एनिलीन से बनता है। किससे बनता है, एनिलीन से। तो सबसे पहले आपके पास टास्क क्या होगा कि आप नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज करेंगे, और हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम, या ले लीजिए आप 10 + HCl, ठीक है। टोटल 6 हाइड्रोजन आपको ऐड करने होते हैं, ठीक है। जिस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दोनों हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएंगे, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, करवा चुका हूं रिएक्शन में आपको, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास में, एनिलीन। क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा एनिलीन। समझने की कोशिश करते हैं इसको। एनिलीन जब आपके पास बन गया है ना, तो इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट से, HNO2 + HCl से, तो आपको ध्यान है कि जब इसकी रिएक्शन डाईएजोनियम सॉल्ट से होगी तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H3H4H और 2 ऑक्सीजन, 2H2 निकल जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब यहां से आप कुछ भी बना सकते हैं, फिलहाल आपको फिनोल बनाना है तो इसका रिप्लेसमेंट करा देंगे किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से, ठीक है ना। और एक और चीज मैं यहाँ पे भूल गया था, एक और ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं इसमें रिएक्शन करवा सकते हैं आप NaNO2 के साथ, ठीक है ना, NaNO2 के साथ।
जब Na-NO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो आपका NO2 ग्रुप जो होगा वो रिप्लेस कर देगा N2 ग्रुप को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, N2 निकल जाएगा बाहर, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा और NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये कंपाउंड भी आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान काम है। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन को भी रिड्यूस कर दिया क्या बना है, एनिलीन, जिसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रस एसिड से, क्या बनेगा, डाइजेनियम सॉल्ट। अब चाहे तो इससे आप बेंजीन बना सकते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन से, चाहे तो आप इससे फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, चाहे तो वापस नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, चाहे तो आयोडोबेंजीन, चाहे तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो ये आपके पास में एक वाइड रेंज होगी जो हम यूज करते हैं कन्वर्जेंस में। देखो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एनिलीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, आराम से एनिलीन को पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, उसको रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन से करवा देंगे। एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, ये बन जाएगा। ठीक है ना, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बन जाएगा सैंडवाइर रिएक्शन से। ठीक है, तो आपके पास बहुत बड़ी एक रेंज खुली है यहाँ पे। ठीक है, ओपन है, जिसमें हम डायोएजेनियम सॉल्ट बना करके उसमें N2 ग्रुप को बहुत सारे आयन से रिप्लेस करके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे आपकी हुई है कंप्लीट। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज नंबर 2, जिनमें हम डायोएजो ग्रुप को रिटेन रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट से, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट ये आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, अब देखते हैं फटाफट से नंबर 2 रिएक्शंस को, दैट इज रिएक्शंस जिसमें आपका डाईएजो ग्रुप जो है वो रिटेन रहेगा। देखिए रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिटेन ऑफ डाईएजो ग्रुप। वो रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिनमें डाईएजो ग्रुप आपका रिटेन रहेगा। अब जिन रिएक्शन में डाईएजो ग्रुप आपका रिटेन रहता है ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शंस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है रिएक्शन विथ एनिलीन। इससे रिएक्शन करवानी है एनिलीन के साथ। ठीक है, चलिए करें। सबसे पहले क्या लेंगे, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट लेंगे। ठीक है, ये लिया हमने बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट N2Cl। अब इसके रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एनिलीन के साथ। ये लीजिए, यहाँ पे ले लिया अपन ने एनिलीन ग्रुप ले लिया है। ठीक है, क्या होगा, जैसे हम इसके रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो पैरा पोजीशन है वहां से आपका एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, H पे पॉजिटिव होगा, Cl पे C पे क्या होगा आपका नेगेटिव, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन में से कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से Cl पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा। ठीक है, Cl पे चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज पॉजिटिव, क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए N2 पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला N डबल बॉन्ड N NH2 ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा N2 ग्रुप की रेस्पेक्ट में हम बात करें तो NH2 ग्रुप कहां पर है, इसकी पैरा पोजीशन पे, तो नाम होगा पैरा अमाइनो। ठीक है, ये क्या आपका डाइएजो ग्रुप और ये क्या आपका डाइबेंजीन, तो क्या नाम हो जाएगा, डाइएजो बेंजीन। ठीक है, अगर बात करें एनिलीन के साथ, ठीक है ना, तो एनिलीन के साथ में, या मान लीजिए आप जब डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं उन कंपाउंड से जिनमें N2 ग्रुप आपका रिटेन रह रहा है, ठीक है ना, रिप्लेस नहीं हुआ है, रिटेन रह रहा है, तो वो सारे कंपाउंड्स आपके डाइज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जब एनिलीन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपके पास में येलो कलर की डाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कौन से कलर की, येलो कलर डाई बनती है आपके पास। ठीक है, पैरा अमाइनो पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, डाई 2
एजो और 2 ही क्या है, बेंजीन है, तो डाई एजो बेंजीन। किस कलर की डाई बन रही है यहाँ पे आपके पास, येलो कलर की डाई का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन नंबर 2 हम यहाँ पे लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ फिनॉल। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ, देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या लेंगे, डाई एजोनियम सॉल्ट। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, फिनॉल के साथ। ठीक है, अगेन सेम चीज, यहां से क्या निकाल देंगे, H प्लस आयन। ठीक है, चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे कौन है, Cl नेगेटिव, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, N2 ग्रुप रिटेन रहेगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इसलिए से क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन हो गया एसिडिक मीडियम में, क्या बनेगा आपके पास, देखिएगा ध्यान से, आपके पास बन रहा है N डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, देखिए OH ग्रुप जो है वो कहां पर आपका, इसकी पहला पोजीशन पर, क्या बोलेंगे इसे, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। ठीक है, क्या बोला, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। ठीक है, और जब रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ, तो फिनॉल में क्या आपका ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बनती है आपकी ऑरेंज डाई, क्या बनती है, ऑरेंज कलर की डाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिएगा आप ध्यान से, इसका नाम हो जाएगा पैरा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। ठीक है, क्या नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन, क्योंकि पैरा पोजीशन पे OH है। ठीक है, यहाँ पे HCl आपका निकल गया बाहर की तरफ। ठीक है, N2 ग्रुप क्या हो गया, रिटेन रह गया है, तो आपके पास जो डाई बनेगी वो डाई किस कलर की होगी, ऑरेंज। याद रख सकते हैं आप, फिनॉल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका ऑरेंज डाई बनेगा। ठीक है, और एनिलीन से रिएक्शन करवाने पे कौन सी डाई बनती है आपके पास, येलो कलर के डाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद 2 रिएक्शंस और देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम करते हैं रिएक्शन नंबर 3, जो हमारे पास में है, रिएक्शन विथ बीटा नेप्थोल। ठीक है, रिएक्शन नंबर C यानी थर्ड जो हमारे पास है, बीटा नेप्थोल। अगर आपको पता होगा तो नेप्थ वर्ड जो होता है वो यूज होता है नेप्थलीन से। नेप्थलीन का मतलब 2 बेंजीन रिंग्स होता है। ठीक है, देखिए किस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होगी आपकी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या लेंगे, डाई एजोनियम सॉल्ट। रिएक्शन करवाएंगे, नेप्थ का मतलब यहाँ पे हम 2 बेंजीन रिंग फटाफट से ले लेते हैं, उनको एडजॉइन कर लेते हैं आपस में, ये देखिए। ठीक है, ले लिया। अब देखिए बीटा पोजीशन, जो ब्रिज वाला कार्बन होता है जिससे दोनों रिंग जुड़ी होती हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद कार्बन देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकंड कार्बन हुआ, यानी कि बीटा कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, ओल का मतलब OH ग्रुप। ठीक है, ये अटैच है। अब करवा देंगे रिएक्शन, तो यहां से क्या होगा, Cl नेगेटिव, यहां से H प्लस आयन, क्या निकल जाएगा, अगेन HCl निकल जाएगा। ठीक है, जब भी रिएक्शन करवाएंगे आगे तो HCl निकल जाएगा एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, HCl निकल जाएगा। N2 ग्रुप जो है वो आपका इस नेगेटिव पार्ट से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए N डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपकी कैसी कलर की डाई बनती है, ये आपकी बनती है ऑरेंज रेड डाई। कैसी बनती है, ऑरेंज रेड डाई बनती है। रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं करना। जिस कभी कंपाउंड से रिएक्शन करवानी है, ठीक है, उसमें से आप H प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन HCl को निकाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। N2 ग्रुप आपका रिटेन रहना चाहिए, बट आपको ध्यान का रखना है, केवल डाइज का कलर ध्यान रखना है, कौन से कलर के डाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो बीटा नेप्थोल से रिएक्शन करवाने पे आपके पास में ऑरेंज रेड कलर के डाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट D, रिएक्शन विथ डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, किससे रिएक्शन करवानी है,
डाई मिथाइल एनिलीन से करवानी है, ठीक है ना। देखिए किस तरह से आप लेंगे यहाँ पे क्या, बेंजीन रिंग, जिसपे आपका क्या होगा N2Cl डायजेनियम सॉल्ट, रिएक्शन करवाने डाई मिथाइल एनिलीन से। एनिलीन का मतलब क्या हो गया बच्चों, बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन पे आपका NH2 ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि डाई मिथाइल होना चाहिए, तो H2 को उठा देंगे यहाँ पे और डाई मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, ठीक है। रिएक्शन आसान है, आपको क्या करना है, इन दोनों की कपलिंग रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से तो क्या निकलेगा आपका H+ आयन नेगेटिव, यहाँ से Cl क्या निकल जाएगा HCl। HCl निकलने के बाद में आपके पास क्या बच रहा है कंपाउंड, आपके पास बच रहा है ये N2 ग्रुप क्या हो गया आपका रिटेन, N डबल बॉन्ड N, और अटैच किससे हो गया N डाई इथाइल एनिलीन से, ठीक है। तो ये आपके पास में कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस जो डाई का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, जो डाई यहाँ पे बन रही है, इस डाई का जो कलर होगा ना बच्चों, वो कैसा होगा आपका बटर येलो, ठीक है। बटरी येलो कलर इसका रहने वाला है, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन से तो बनती है आपके पास में येलो डाई, जब करवाते हैं रिएक्शन किससे, फिनोल से, तो बनती है ऑरेंज डाई, जब करवाते हैं बीटा नेप्थोल से तो बनती है ऑरेंज रेड डाई, और जब करवाते हैं डाई मिथाइल एनिलीन से तो बनती है बटरी येलो डाई, ठीक है। हाँ बच्चों, लास्ट के ये दो रिएक्शन जो है ना C and D, ये केवल आपके RBSc के सिलेबस में मेंशन है, CBSE के सिलेबस में नहीं है। CBSE के सिलेबस में कपलिंग रिएक्शन केवल दो ही हैं, दैट इज रिएक्शन विद फिनॉल एंड एनिलीन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है डायएजेनियम सॉल्ट, ये भी कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों इसी लेक्चर के साथ में आपका ये जो टॉपिक है पूरा, यानी चैप्टर जो है अमीन्स, वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। बट ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डायजेनियम सॉल्ट यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक बच्चा एक इजी वे में पूरा कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे स्टडी कर पाए 12th के लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, जो हमारा रहेगा P ब्लॉक, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो लेंगे वो लेंगे P ब्लॉक चैप्टर। इस चैप्टर की वर्कशीट इसी वीडियो के साथ में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल आप इसे ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जिस पे जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ईच एंड एवरी चैप्टर की वर्कशीट्स आपको अवेलेबल होती हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।